नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों, आखिर ये मार्केट का गिरावट कब रुकेगा, कब संभलेगा, कब थमेगा, ये सारे सवाल आपके दिमाग में आ रहे होंगे और उसका जवाब भी खोज रहे होंगे। तो चलिए शुरुआत करता हूं। आज है तारीख 7 अक्टूबर 2024 और यहाँ पे 8 अक्टूबर को किस तरह का मार्केट रहेगा, क्या उसका विज़न हो सकता है कल के लिए, ये सब चीज़ों को समझेंगे। मैं हूँ आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो चलिए शुरुआत करता हूँ मार्केट का एनालिसिस निफ्टी और बैंक निफ्टी का। देखिए, आप मेरे मोबाइल ऐप आर के ट्रेडिंग व्हाट्सएप चैनल, साथ ही फ्री टेलीग्राम चैनल, सारे कुछ फ्री है। आप वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल्स के लिए। और साथ ही मेरा इंटरडे ट्रेडिंग कोर्स का इनरोलमेंट स्टार्ट है। आप मेरे मोबाइल ऐप के थ्रू या फिर वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहाँ से भी इनरोलमेंट कर सकते हैं अक्टूबर 2024 बैच के लिए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग मार्केट को समझते हैं और मार्केट किस जगह पे होल्ड कर रहा है। देखिए, सबसे बड़ी बात ना, मार्केट की वॉलेटिलिटी, ये आपको परेशान कर रहा होगा। क्यों? 1000 पॉइंट ऊपर हो जाता है 10 मिनट में और 1000 पॉइंट माइनस हो जाता है 10 मिनट में। जैसे आज देखिए यहाँ पर लास्ट टाइम क्या हुआ है, यहाँ पर लगभग 2:30 बजे के आसपास में 50,400 से चला गया 51,450, यानी कि 1000 पॉइंट यहाँ से कवर हुआ है ना, देख लीजिए। और लगभग और फिर वो 1000 पॉइंट वापस नीचे आ गया, यानी कि दोनों तरफ के, यानी कि अगर आप वन साइड मूवमेंट सोचेंगे, वन साइड, तो आपको मार्केट बहुत जोर का झटका देगा। अगर आप सिर्फ वन साइड का मूवमेंट समझेंगे सोचेंगे तो इसीलिए एक इंट्राडे ट्रेडर जो होते हैं ना, एक इंट्राडे ट्रेडर वो हमेशा दो लेवल निकाल के रखता है अपने पास, एक बाय एबव का और एक सेल बिलो का। इसके पीछे का लॉजिक समझ में आ रहा है ना, क्योंकि मार्केट वन साइड काम नहीं करता है हमेशा। वो रेयर ऑफ द रेयरेस्ट हो जाता है कि एक ही डायरेक्शन में हो रहा है, या किसी का मान लीजिए एक ही बार में काम हो गया तो निकल गया वो एक साइड का लेके। लेकिन मैक्सिमम लोग क्या करते हैं कि बहुत देर तक ट्रेड करते हैं, तो वो अपने लिए दो लेवल हमेशा रखते हैं कि इसके ऊपर हमें क्या करना है बाय एबव और इसके नीचे क्या करना है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि आपको दोनों साइड के पोजीशन के बारे में पूरा क्लियर होना चाहिए कि क्या करना चाहते हैं आप। बाकी तो खैर आप समझदार ही हैं। और बैंक निफ्टी वापस से अपने खतरे के जोन में आ गया है, इसमें बोलने में ज़रा से भी शर्म नहीं करेंगे हम लोग, क्योंकि कल ही मैंने ये बात बता दिया था आप लोगों को कि भाई जी अगर ये 51,300 के नीचे निकला तो आपको 2-3 लेवल मिल जाएंगे। याद करिए कल वाला लेवल मैंने कहा था 51,300 के नीचे निकलने पर 51,000, और इसके नीचे अगर नहीं टिका तो 50,500 का लेवल मिल जाएगा। कहा था कि नहीं कहा था, आप जाके देखिए वीडियो में, कल ही बताया था ये बात। और आज का लो कितना है, ये तो बेशरम है। बैंक निफ्टी बोलता हो जो हूँ वो कर ही देता है। 50,500 बोला था, ये कमीना 50,200 तक चला आया, नहीं चला आया, 50,194 को लो लगा दिया। मतलब हद दर्जे का बेशरम हो गया भाई, इसके भी नीचे ये चला आया 50,200। अब आप सोच लीजिए कि किस तरह से सरवाइव करेगा लोग इस वॉलेटिलिटी में, कैसे। इसीलिए कहता हूँ कि भाई आपको अगर नहीं समझ में आए ना, तो आप सीधे सोचिए कि उसके लो के नीचे ट्रेड करेंगे और उसके हाई के ऊपर ट्रेड करेंगे। बीच में हमको कोई ट्रेड नहीं करना है ना। आप सीधा समझ सकते हैं इस बात को, ज़्यादा दिमाग इसमें लड़ाने का नहीं है। चलिए अभी हम देखते हैं कि और क्या क्या चीज़ें घटनाएं घट सकती है। चूंकि क्लोजिंग हम डेंजर जोन पे कर रहे हैं, 50,500 के आसपास में कर रहे हैं, 478 है, लेकिन सेलिंग हमें बनेगा 50,200 के नीचे। अभी हमको इसके नीचे अगर जाएगा तभी सेल करेंगे भाई, हमको उतना हिम्मत नहीं है कि हम बीच में यहीं पे कोई एकदम जादू की तरह सेल मार देना। हमें चाहिए कल का लो तुम तोड़ दो, हम सेल मार देंगे। कल का लो तोड़ दो, सेल मार देंगे, हमको कोई डर नहीं, दिक्कत नहीं। लेकिन अगर अब आप जरा देखेंगे तो समझ में आएगा, ये था हमारा बॉटम एक मिडिल वाला, और यहाँ से गया था हाई बना था 54,400, और ये लगभग अपने उस बॉटम को क्लेम कर लिया है लगभग। हालांकि अभी भी 400 पॉइंट नीचे बच गया था, आता तो कर ही जाता, तो लगभग उस एरिया पे ये आ गया है। अब इसको मजबूती तभी मिलेगा जब ये 50,675 के ऊपर निकलेगा, 50,700 के ऊपर निकलेगा, तो मजबूती मिलेगा 51,450 और 500 के तरफ जाने के लिए। कब मजबूती मिलेगा? जब ये ऊपर की तरफ में 50,650 या राउंड नंबर 50,700 के ऊपर अगर निकलेगा,
तभी आपको एक मजबूती देखने को मिलेगा, क्योंकि ये 0.76 का लेवल है। अगर ये अभी अपने इस लेवल को कंप्लीट करने आता है, यानी फिबोनाची का लेवल, तो आता है 49,650 के आसपास में, और वहां से लगभग अभी 1000 पॉइंट ये ऊपर है ना, 1000 पॉइंट ऊपर है। तो कल का अगर अपना आज का लो अगर ये कल तोड़ देता है तो ये लेवल भी कंप्लीट कर देगा, ये तब तो ये लेवल भी कंप्लीट कर देगा। फिर इसको क्या फर्क पड़ता है? कुछ फर्क नहीं पड़ता है, इसको क्या फर्क पड़ता है? जिसका पैसा जाएगा, जो वन साइड प्ले करेगा वो जाएगा, हमको क्या है ना, सीधा गप है इसका। तो इसीलिए अगर आपको सेल करना है तो 50,200 के बिलो, इसके नीचे जरूर सेल कर एक चांस लेंगे, और टारगेट आपको 50,000 50,000 वाला मिलेगा। 50,000 रुक गया तो वेल एंड गुड, रुक गया तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज इसको अगर ये तोड़ता है तो ये सीधा एक लेवल की तरफ आएगा, भागेगा, कोशिश करेगा, और वो लेवल आता है 49,700। फिर वो लेवल कहाँ आएगा? 49,700। ये लेवल रुकना चाहिए 50,000 पर। वो भी कब? जब 50,200 को ब्रेक करेगा तभी सेल करेंगे 50,000 के टारगेट के लिए। यहाँ पे रुकना चाहिए। दिस इज इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया, साइकोलॉजिकल लेवल। अगर रुक गया तो वेल एंड गुड, नहीं रुका तो 49,700 तक आ जाएगा। ये खतरे की घंटी है। पुट ऑप्शन ये नजर रखेंगे तो 50,200 के ही स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन लिया जा सकता है। जब ये इंडेक्स नीचे आ रहा होगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट दे रहा होगा। प्रॉफिट तो ऐसा पुट ऑप्शन दिया बना के, और कॉल ऑप्शन भी शानदार, एकदम वन साइड ऊपर भी भागा फिर ऊपर से नीचे आओ, जबरदस्त। ये हो गया बात है ना, पुट ऑप्शन 50,200 का। अब देखिए ऊपर जाने के लिए क्लोजिंग तो 50,478 पर है, यानी 500 पर, और मेरा जो लेवल बनता है वो 700 के ऊपर बनता है या 675 के ऊपर बनता है। इतना ऊपर मैं कह रहा हूँ कि भाई हमें उसके पहले लेने का हिम्मत तो बनता नहीं है मेरे पास। तो थोड़ा सा अगर आपको पेशेंस है तो एंट्री करिएगा, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दीजिएगा। 51,675 मेरे लिए यही लेवल आ रहा है अभी फिलहाल, और 51,700, ये 675 और 700, यही वो लेवल, सॉरी 51 नहीं 50 वाला ना, 50,675 से लेके 50,700 ये एरिया है जिसके ऊपर हम बाइंग का पोजीशन करेंगे। उसके पहले तो हमें एंट्री बनेगा ही नहीं। माफी चाहूंगा अगर मैंने 51,700 कहीं पे बोला हो तो माफी चाहूंगा। 50,675 और 50,700 इस एरिया के ऊपर निकलेगा तभी एक एंट्री बनेगी, है ना। बाई साइड के लिए, बाई साइड के लिए एक एंट्री बनाना है, और इस कंडीशन से जो टारगेट है ये फिर ऊपर की तरफ में जाने की कोशिश करेगा, और वो टारगेट आ जाएगा आपके लिए 51,400। ये फाइनल टारगेट होगा। 51,400 बार बार वहीं जाता है, गिर जाता है। लेकिन जरा सोचिए कि 50,675 700 के पास से बाय करेंगे तो क्या डायरेक्ट यहां पर आएगा? नहीं, इसको पार्टीशन करना पड़ता है ना। पहला टारगेट आएगा 50,800, फिर 51,000 के आसपास, 51,000 के ऊपर टिक सकता है, देन टारगेट बनेगा 51,100 से लेके 51,400। क्लियर है? आप समझ में आया? डायरेक्ट नहीं भागेगा वहां, कभी ऐसा नहीं करता है, गंदी बात। ठीक है, कॉल ऑप्शन, इस कंडीशन से आप कॉल ऑप्शन लेके चल सकते हैं 50,700 के स्ट्राइक प्राइस का। जब ये इंडेक्स ऊपर जा रहा होगा तो ये कॉल ऑप्शन भी आपको प्रॉफिट देगा। तो ये हिसाब है अभी बैंक निफ्टी का दोस्तों, है ना। खतरा तो टिका हुआ है अभी भी। और अभी अगर हम इसका ऑप्शन डेटा देखें, कल है मंगलवार और कल प्रीमियम ईटिंग डे हो सकता है, क्योंकि परसों है इसका वीकली एक्सपायरी। अब एट द मनी कहाँ टिके हैं हम लोग? एट द मनी टिक गया 50,500 पर। इस जगह पर अगर आप देखें, इसके नीचे हम सस्टेन कर रहे हैं, है ना। हमारा पीसीआर बिल्कुल ओवर सोल्ड है, उससे कोई फर्क पड़ नहीं रहा है। विक्स बढ़ गया है, यही विक्स की वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है। विक्स अगर 10 से 11 के बीच में रहता है ना तो ठीक ठाक मार्केट रहता है। विक्स जैसे से 12 को क्रॉस करता है तो फिर मामला खराब होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो अभी विक्स बढ़ा हुआ है, ब्रेकआउट हुआ है, इस वजह से दिक्कत है। 50,500 के पुट पे अगर आप देखें तो 11,20,000 हमारा पुट राइटर है और कॉल राइटर लगभग 4.25 लाख है। तो आप कह सकते हैं कि 50,500 हमारा सपोर्ट का काम करेगा, लेकिन कब करेगा भैया? जब उसके ऊपर टिकेंगे ना। हम तो उसके नीचे टिक रहे हैं, तो ये जो नीचे जो टिक रहे हैं तो ये लोग डरपोक हो जाएगा ना, ये शॉर्ट कवरिंग करने लग जाएगा। ये क्या करेगा? शॉर्ट कवरिंग करने लग जाएगा। ये सारे लोग क्या कर लेंगे? जो कॉल राइटर है वो तो शॉर्ट कवरिंग कर लेगा कि यार ऊपर जाइए ना रहा है, नीचे आ रहा है, तो यही लोग शॉर्ट कवरिंग करेगा। शॉर्ट कवरिंग करने नीचे फेंक देगा, नीचे फेंकेगा फटा, ये लोग पोजीशन शिफ्ट कर जाएगा, तो ये नीचे खींच के लेके चला आएगा। ये दिक्कत है। तो देखिए एक चांस फिर बन सकता है आपके लिए कि अगर वो 50,300 जो लेवल 200 वाला ना, हाँ 50,200 के नीचे, 50,200 के नीचे अगर वो निकलता है तो
खराब स्थिति कहाँ से स्टार्ट होगा, जब इस रेंज में 300 से 500 के बीच में रहेगा ना, तो कोई एंट्री ये नहीं बनता है, इस जगह पे तो कोई एंट्री नहीं बनता है। नो ट्रेडिंग जोन है हमारा, ट्रेडिंग जोन इसके नीचे शुरू होगा 50,200 के नीचे, और वहां पे देखिए लगभग 3 लाख पुट राइटर है, कॉल राइटर 62,000 है। इसलिए कह रहा हूं कि अगर ये टूट गया तब तो धड़ाधड़ विध्वंस हो जाएगा और ये 49,600 700 तक भी नीचे गिर सकता है। ठीक है, लेकिन दुआ कीजिए ऐसा ना हो, क्योंकि सपोर्ट पर है। एक बार 50,500 के ऊपर टिक जाए तो थोड़ा राहत मिलेगा, और 50,700 यानी 675 से 700 वाला जो एरिया मैंने बताया कि उसके ऊपर जाके खरीदारी बनेगा, तो यहाँ है वो एरिया 50,700। यहाँ पे लगभग 4 लाख पुट राइटर, कॉल राइटर भी 4 लाख है। ये मेक और ब्रेक लेवल है, इसके ऊपर टिकेगा तो फिर ये आपको 51,000 की तरफ लेके जाएगा, जहाँ पे लगभग 9.5 लाख पुट राइटर, कॉल राइटर भी 10 लाख के आसपास में है। तो यहाँ पर आके एक बार रुकने का चांस बना सकता है। बहुत ही होशियार और समझदार लोग हैं, आप जरा ध्यान से देखिएगा, लोग यहाँ पे बहुत होशियारी कर रहा है। क्या कर रहा है, 50,800 50,900 देखिए लगभग बराबर का चला रहा है, 4,13,000 3,63,000, ज्यादा डिफरेंस नहीं रखा है। 50,900 पे देखिए 2,86,000 2,24,000, ज्यादा का डिफरेंस नहीं रखा है, मतलब गजब कर रखा है। 51,000 पे भी देखिए ज्यादा का डिफरेंस नहीं रखा है ना, 70-80,000 40-50,000 का डिफरेंस रखा है, और बाकी पोजिशन बना के बैठा हुआ है। तो आपका प्रीमियम खाने का कोशिश कल कर सकता है बैंक निफ्टी वाला, जो सेलर है वो लोग प्रीमियम खाने का कोशिश करेगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसीलिए अगर ये गैप अप ओपन हो जाता है, इनकेस मान लीजिए ऐसा होगा तो नहीं, अगर हो गया तो अच्छी बात है। अगर ये गैप अप हो जाता है, गैप अप अगर ओपन हो गया मान लीजिए किसी कारणवश यहाँ से, ठीक है, इस तरह से ऐसे, और ये डायरेक्ट अगर ऊपर खुल जाता है, मान लीजिए डायरेक्ट 51,000 के पास में ही खुल गया डायरेक्ट, यहां से सेल मत करिएगा, यहां से आपको वॉच करना है कि इसका फ्लो किस डायरेक्शन का है। फ्लो अगर ये डायरेक्शन फ्लो होता है ना, ऐसे कैंडल बढ़ता चला जाता है ना, इस तरह पहला कैंडल का फ्लो किस तरफ है, पहली कैंडल का फ्लो बंद होने के बाद अगर ये उसके हाई को ब्रेक करता है नेक्स्ट कैंडल, तो एक एंट्री बन जाती है तब, और तब जो टारगेट होगा आपका 51,100 से, जो बताया था रेजिस्टेंस एरिया 51,400, वहां तक ये जा सकता है। देन इस एरिया पे 51,400 के आसपास जब पहुंच जाएगा, तब यहां पर से सेलिंग स्टार्ट होगा, देन सेलिंग होगा यहां पर। अगर 2:30 बजे के बाद 51,400 के ऊपर टिक जाता है, तब तो फिर आपको ये 52,000 तक को भी क्लेम कर देगा। अगर 2:30 बजे के बाद टिकता है तो 51,600 700 800 तक भी क्लेम करता गया, अगर 2:30 बजे के बाद टिकता है तो 51,400 पर, अदरवाइज यहीं से रिजेक्शन ले लेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि फ्लो की डायरेक्शन है। अगर फ्लो नीचे के डायरेक्शन का है कि 51,000 पे खुलता है और सीधे आ जाता है 50,950 50,900, तो पहली कैंडल 100-150 पॉइंट की बनती है, और अगर उसका लो टूट गया अगला कैंडल तो सेलिंग फिर आ जाएगा, और सेल आएगा देन 50,000 कहाँ तक, वही ये जो क्लोजिंग है यहाँ तक आने का चांस बना सकता है। 50,500 से 50,600 तक का लेवल आपको फिर ये दे सकता है। तो आपको फ्लो की तरफ देखना होगा, फ्लो किस डायरेक्शन का है वो आपको समझना होगा। अगर सेल साइड का है तो फिर आपको पुट ऑप्शन में बाइंग चलेगा, और पुट ऑप्शन आपको 51,000 का लेना होगा, और अगर बाय साइड का है ऊपर के डायरेक्शन का जा रहा है उस तरह, तो उधर भी 51,000 का कॉल लेना होगा। सी क्लियर है ना, आपको देखना है, वॉच का कुछ दिमाग अपना भी अप्लाई करना होता है, रोबोट बन के काम नहीं चलेगा, कुछ आपको भी थोड़ा सा दिमाग तो अप्लाई करना ही पड़ेगा। और अगर ये नीचे खुल गया, गैप डाउन हो गया, गैप डाउन हो गया, और गैप डाउन होकर डायरेक्ट 51,000 पर 50,000 पर ही खुल जाए तो अच्छी बात है। अगर 50,000 पे खुलता है तो एक बाउंस यहां से भी आपको देखने को मिलेगा, एक बाउंस यहां से भी देखने को मिलेगा 50,000 के आसपास से अगर डायरेक्ट खुलता है तो, और इस कंडीशन से टारगेट ऊपर की तरफ में 50,100 से फिर 50,400 तक का जो आज का क्लोजिंग है वहां तक जा सकता है। कॉल ऑप्शन की तरफ आप नजर रखेंगे तो 50,100 के स्ट्राइक प्राइस का ले सकते हैं। इंडेक्स ऊपर तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। ये है बैंक निफ्टी का विश्लेषण। अभी देखिए हम लोग जरा निफ्टी को देखें तो निफ्टी भी यही काम कर रहा है, 218 पॉइंट ये गिर गया और अपना लोअर लेवल के पास में आके सस्टेन कर रहा है, ये भी प्रॉब्लम है। इसने भी लगभग अपना फिबोनाची का लगभग काम कर ही लिया है, तो मेरे ख्याल से एक शॉर्ट कवरिंग का कैंडिडेट तो ये बनता है। सेलिंग इसमें भी तभी आएगा दोस्तों जब ये 24,700 के नीचे आएगा तब, नहीं तो नहीं। और बाइंग कब आएगा, जब ये 24,900 के ऊपर निकलेगा तब। थोड़ा दूर का मामला जम रहा है इसमें,
ठीक है, तो चलिए ज़रा इसको देखें हम लोग। और 24,900, हालांकि राउंड नंबर का रजिस्टेंस 25,000 का है, लेकिन आपको 24,900 के ऊपर सस्टेन करने पर भी एक तेजी देखने को मिल सकता है। 24,900 इसके ऊपर निकलेगा तो हम बाय करेंगे और टारगेट 25,000 का रहेगा। 25,000 यानी ये रेड लाइन के ऊपर अगर टिक गया तब अगला टारगेट आपके लिए होगा 25,100 से 25,200। हालांकि 25,200 के ऊपर ये फिर टिकेगा नहीं, यहाँ से हो सकता है आपको रिजेक्शन मिल जाए, लेकिन यहाँ तक क्लेम करने का चांस बना सकता है। कॉल ऑप्शन आप 25,000 के स्ट्राइक प्राइस का लेके चल सकते हैं। इंडेक्स ऊपर तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। और सेलिंग कब करेंगे? जब अपने लो को ब्रेक करेगा तब। अभी बिल्कुल वही फॉर्मूला अपने, ये लो को तोड़ दे सेल कर दीजिए, उसमें डरना नहीं है। ठीक है, 24,700 के नीचे आने पर सेल करेंगे और टारगेट इस कंडीशन से 24,600 से 24,500। अब ये चूंकि 500 पर आ गया है, आने वाला है, तो इसके नीचे नहीं जाना चाहिए। दिस इज इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया, ये सपोर्ट एरिया है, इसके नीचे नहीं जाना चाहिए। चला गया तो क्रैश है फिर, है ना। तो ये हो सकता है। फिर पुट ऑप्शन की तरफ आप नजर रखें, 24,700 के स्ट्राइक प्राइस का। इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाएगा। अभी आप इसको देखिए, अगर हम इसका भी ऑप्शन डेटा देखें तो गैप अप, गैप डाउन, ये सब, इसका पीसीआर आप देखते हैं तो काफी ओवरसोल्ड ये भी है। और एट द मनी 24,800 पर ट्रेड हो रहे हैं। ये अच्छा लेवल है दोस्तों, नहीं जाना चाहिए इसके नीचे, लेकिन चला गया तो थोड़ी मेरा बात मानेगा। 24,800 पे आप देखते हैं, हम ठीक उसके नीचे सस्टेन कर रहे हैं, 795 पर हैं। तो 24,800 पे देखिए लगभग 23 लाख पुट राइटर, कॉल राइटर लगभग 15 लाख है। तो इधर सपोर्ट है, लेकिन बशर्ते इसके ऊपर टिके तब, इसके ऊपर टिके तब। अगर इसके ऊपर टिकता है तो ये आपको 24,900 तक खींच के लाएगा। हमारी एंट्री इसके ऊपर शुरू होता है। हालांकि जो रिस्की ट्रेडर है वो 24,850 के ऊपर भी एंट्री ले सकते हैं, लेकिन सही एंट्री 24,900 के लिए ऊपर से खुलेगा और फिर ये 25,000, 25,100 के टारगेट के लिए दौड़ लगाएगा। अगर वहां पे टिक जाता है 15-20 मिनट तो आपको ये 25,100 तक का भी तरफ जाते हुए नजर आएगा। हाँ, इसके ऊपर सस्टेन नहीं करे अलग बात है, क्योंकि यहाँ 31 लाख पुट राइटर, कॉल राइटर है, पुट राइटर मात्र 10 लाख है। तो हो सकता है ये रेजिस्टेंस ले ले फिर। ठीक है, तो 200 पॉइंट आपको 24,900 के बाद से 200 पॉइंट मिल जाएगा। इस तरह अगर हम नीचे देखते हैं कि अगर आज का लो तोड़ देता है नीचे, तो देखिए फिर ये नीचे 500 के लेवल दिखा सकता है, जहाँ पे 33 लाख से ज्यादा पुट राइटर है और कॉल राइटर सिर्फ 3 लाख है, तो 10 गुना है। लेकिन ये दो एरिया पे आपको बाउंस मिलेगा, 24,550 से 500 वाला एरिया। तो इसके पास मिले तो जरूर बाय करिए, और अगर 25,100-200 पास मिले तो जरूर सेल करिए, उसमें कोई दिक्कत वाली बात फिलहाल तो नहीं दिख रहा है। क्लियर है? तो ये है दोस्तों बैंक निफ्टी और निफ्टी का विश्लेषण। क्लियर? कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लो तोड़ दे तो सेल मारना ही मारना है, क्योंकि डर हावी है, पैनिक है लोगों का। और उस रेंज को तोड़ दे जो रेंज पर रेजिस्टेंस लेके गिर जा रहा है, तो आपको बाइंग साइड जाना है। बाकी तो मैं अवेलेबल रहता हूँ टेलीग्राम पे, आपको कॉल्स देता रहता हूँ। आप मेरे मोबाइल ऐप पर भी कॉल्स ले सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में, मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी और साथ ही मेरे व्हाट्सएप चैनल पे भी। तो मिलूंगा आप नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।